मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। जिस भी चैप्टर में देखो, कोई भी प्रैक्टिस सेट क्यों कराया जाता है या कोई भी मॉक टेस्ट आप क्यों लगाते हो, ताकि आपको आपकी कमजोरी पता चले। यार कंटिन्यूअसली हर प्रैक्टिस सेट में, हर मॉक में ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा है, इस चैप्टर का सवाल मुझसे नहीं बन रहा है, चाहे वो एवरेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, मेंसुरेशन हो, वो कमजोरी उठाओ। और अगर उसके ऊपर आप वर्क नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूं कोई फायदा नहीं है किसी प्रैक्टिस सेट करने का, किसी मॉक करने का। कमजोरी पता चल गई, आपको इस चैप्टर के सवाल नहीं बन रहे, तो भाई दिन में 1 घंटा अलग से उस चैप्टर को दे दो, फिर से आप उस चैप्टर को पढ़ो, क्लासेस करो, क्लास नोट्स पढ़ो, 6-7 दिन पढ़ लो, और फिर देखो प्रैक्टिस सेट पे या मॉक टेस्ट में आके हो जाएगा। फिर कोई नई कमजोरी मिलेगी, अगले 7 दिन उसके ऊपर वर्क करो। ऐसे तो इंप्रूवमेंट होता है मैथ्स में। एक कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल, बच्चे कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। कमरे की 4 दीवार, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का एरिया, एरिया या क्षेत्रफल जो भी आप कहें, वो होता है 2L + B और इंटू H। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है बच्चे कितने, 607। और एक बात और बोली है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2 गुना है, तो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है। यानी कि बच्चे अगर मैं लेंथ और ब्रेथ की बात करता हूं तो चौड़ाई अगर 1 यूनिट है तो लंबाई क्या है, लंबाई 2 यूनिट है। क्या मैं इसको 2R और इसको 1R कह सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह दो। और इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 11 मीटर दी हुई है एग्जैक्ट। सब कुछ जो सवाल में दिया था निचोड़ के आपने यहां लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब करते हैं सवाल को। उसने कहा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 है। बच्चे 4 दीवार के क्षेत्रफल का